मैडम कारमाइकल के इल्जामों के बाद शर्लॉक होम्स अपनी शांत सोच खो चुके थे। उसी बीच डॉक्टर जॉन वॉटसन कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। वो डर के मारे भागते हैं और हॉल में शर्लॉक से टकराते हैं, लेकिन तब तक रहस्यमयी घोस्ट ब्राइड गायब हो चुकी होती है। सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब इमिलिया रिकोलेट्टी की लाश मॉर्ग में जंजीरों से बंधी हुई थी तो वो दीवारों के पार कैसे निकलकर बिना कोई निशान छोड़े कत्ल कर सकती थी। पहली बार शर्लॉक भी उलझन में दिखाई देते हैं। जब वे ऊपर लौटते हैं तो उन्हें एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है मिस मी। ये उनके सबसे बड़े दुश्मन जिम मोरियार्टी का मशहूर संदेश था। शक गहराने लगता है कि शायद इन हत्याओं के पीछे मोरियार्टी का हाथ है। शर्लॉक खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और 3 दिन की गहरी सोच के बाद उन्हें सच्चाई समझ आ जाती है। इसी बीच वॉटसन की पत्नी मेरी वॉटसन को गोस्ट ब्राइड के बारे में नई जानकारी मिलती है और तीनों एक पुरानी चर्च पहुंचते हैं जहां कुछ लोग अजीब कपड़ों में एक गुप्त रस्म कर रहे होते हैं। वहां शर्लॉक सबके सामने सच्चाई खोलते हैं। गोस्ट ब्राइड का मरकर लौटना असल में एक चाल थी। शादी के दिन इमिलिया ने सबके सामने खुद को गोली मारने का नाटक किया, लेकिन असली गोली पीछे छिपे उसके साथी ने चलाई थी ताकि सबको लगे कि उसने आत्महत्या कर ली है। उसने पहले से ही अपने जैसी दिखने वाली एक लाश का इंतजाम कर रखा था जिससे बॉडी स्वैप हो सके। बाद में वो भूतनी बनकर लौटी और अपने अत्याचारी पति को मार दिया, क्योंकि वो अपनी बीमारी और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थीं। वॉटसन अब भी हैरान थे क्योंकि उन्होंने खुद उस भूत को देखा था, लेकिन शर्लॉक बताते हैं कि ये सब पेपर्स गोस्ट नाम की एक पुरानी तकनीक थी, शीशे की मदद से बनाई गई ऐसी परछाई जो किसी इंसान को भूत जैसा दिखा देती है। लेकिन जैसे ही शर्लॉक ये राज खोलते हैं, अचानक उनके सामने मोरियार्टी आ जाता है और उसी पल शर्लॉक की नींद खुल जाती है। असल में वो एक हवाई जहाज में थे। ये सब उनके माइंड पैलेस में चल रहा एक सपना था जिसमें वो 100 साल पुराने एक अनसुलझे केस को सुलझा रहे थे।